हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, जिन्होंने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी जानकारी दें इस चैनल के माध्यम से वह आपके पास पहुंच जाए। आज बताएंगे कि अपने कर्मों का फल व्यक्ति को किस प्रकार मिलता है, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि हम कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और कई बार बोल देते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे कर्मों का फल शुभ नहीं मिलता। तो मैं अवश्य ही आपको कहना चाहूँगा कि भगवान जरूर आपको एक दिन आपकी मेहनत का फल देते हैं, और आप ये मन से निकाल दें कि आपको मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। ये अटल सत्य है, ये अटल निश्चित है कि आपको अपने कर्मों का फल, जैसा भी आपने कर्म किया है उसका निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि कई बार बोल देते हैं कि मैंने तो इस जीवन के अंदर जब से मैंने अपने समझ की है और मेरे को ये पता है कि मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया और न मैंने किसी की आत्मा दुखाई और किसी भी प्रकार का मैंने किसी भी प्रकार का बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अनेक बुराइयां मिलती हैं। मैं मेहनत करता हूं, उसका फल नहीं मिलता। दर्शकों, बता दें कि 3 जन्म तो अपने निश्चित है। जन्मानि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम। एक तो हमारा जीवन पीछे था, चाहे 84 लाख करोड़ योनियों में कोई भी जीव में हो, हमारा जन्म हुआ है। फिर एक आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, और फिर एक और होगा जो अटल निश्चित है कि आपका दूसरा जन्म होगा आगे, किसी भी योनि में हो। केवल जो देव स्वरूप है, जिसकी आत्मा देव स्वरूप है, जो अपने मन में, दिल में, आत्मा में भगवान को रमाए हुए हैं, जिसकी आत्मा सरल है, वही आत्मा केवल विराट पुरुष भगवान में लीन होती है। अन्यथा सभी जीव इस धरती पर जो भी है उसको दोबारा योनि प्राप्त होती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। हर मनुष्य को मिलता अपने कर्मों का फल। और इसका एक दृष्टांत भी आपको बताएंगे। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और एक चोर आते थे, लेकिन पंडित अत्यंत भक्ति भाव से शिवलिंग पर फल फूल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वहीं बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता था और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता था। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता है और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता है। अपनी विपन्नता का सारा दोष वह भगवान शिव पर मंडता है और उन्हें अन्यायी व पक्षपाती ठहराता है। एक दिन पंडित और चोर साथ साथ ही मंदिर में आए।
और अपनी प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई। काम भी दोनों का साथ ही खत्म हुआ और दोनों का साथ ही बाहर आना हुआ। तभी चोर को द्वार के बाहर सोने की और अशर्फियों से भरी थैली मिली। वह बहुत प्रसन्न हुआ और पंडित के पैरों में लोहे की कील से गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में फांसी लगनी लिखी थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से फांसी को आपने केवल एक गहरे घाव में बदल दिया। इस चोर को आज के दिन राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा ही का अधिकारी बनाया। जाओ अपना कर्म करो। इसलिए कहते हैं, अच्छा कर्म करने से क्या पता हमारी क्या विपदा टल सकती है। देखो इससे क्या प्राप्ति हुई इस कथा से। जो चोर था उसको तो राजा बनना था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा धन प्राप्त हुआ। और जो शिव का मन से, दिल से, आत्मा से भगत था, थे तो दोनों ही भगत, लेकिन एक अपनी आत्मा से कोसता था और एक उसको सब कुछ अर्पण करता था। इसलिए अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो सुपरिमाण के रूप में बेहतर भाग्य पाएगा और दुष्कर्मों का फल दुर्भाग्य का पात्र बनता है। इसलिए अच्छा कर्म करें, किसी आत्मा को न दुखाएं, किसी की आत्मा को खिंता न करें, किसी आत्मा को खेद न करें, किसी का दिल न दुखाएं, आत्मा को सरल रखें और शुभ कर्म करें। क्योंकि हम धर्म कर्म करेंगे तभी हमारी आत्मा सरल होगी। क्योंकि सबसे बड़ा तो आहार से ही व्यक्ति का व्यवहार और आचरण बनता है। यदि हम शुभ आहार लेंगे, फलाहार लेंगे, नरभक्षी और मांसभक्षी नहीं बनेंगे तो अवश्य ही हमारा